राधा स्वामी। सबसे पहले तो मैं जो ये संगत बैठी है, शब्द गाते हैं, इनका बहुत आभारी हूँ। ये दाता के शब्दों को गा गा कर आनंद लेते हैं, ये ऐसे ही आनंद लेते रहें। इनकी उम्र लंबी हो, इनके घरों में सुख शांति हो। ये बसंत का तीसरा सत्संग है, आखिरी सत्संग है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ इस नगर के रहने वाले, इस नगर में बाहर से आने वाले जितने भी सत्संगी आए हैं, उनके घरों में भी बसंत खिल जाए, उनके मन के अंदर में भी नए नए विचारों की बसंत खिल जाए, उनके पुराने पत्ते झड़ जाएं, उनके पुराने ख्याल ख़त्म हो जाएं, उनको नए ख्याल मिले जो सत्संग में मिले हैं, उनका जीवन भी खिल जाए। ये मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी सद्भावना है आप लोगों के लिए। आज आखिरी सत्संग है, तो आज मैं स्वामी जी महाराज का शब्द ले रहा हूँ, जिसने सत्संगियों को एक आशीर्वाद दिया है, एक विश्वास दिया है, एक आशा की किरण दी है कि तुम चिंता करनी छोड़ दो, चिंता मत करो, तुम्हारा चिंतन गुरु कर रहा है, तुम्हारी चिंता उसको है, मगर तुम गुरु के शिष्य नहीं बनते। सबसे बड़ी बात यह है, तुम गुरु के बनते नहीं हो, और जो आपके अंदर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको नहीं मानते आप। दाता दयाल जी ने उसके ऊपर एक बहुत लंबा शब्द लिखा हुआ है, और खुद ही उसकी व्याख्या भी की हुई है कि मुझे किस पर भरोसा है। मुझे उस पर भरोसा है जो मेरे अंदर है। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में, यही है काम मेरा, यही जपा करता हूँ दिन रात नाम तेरा। ऐसा उनका अपने अंदर को याद करना है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है और वो ही मालिक है। परमदयाल जी महाराज ने तो जहाँ तक भी कह दिया कि बच्चा वो ही गुरु है, वो ही तेरा निज रूप है, तो उसी में ठहरने की कोशिश करना है, बाहर कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? तो आज का जो सत्संग है, लास्ट में आपसे चरणों में ला रहा हूँ, वो स्वामी जी महाराज का शब्द है, निकालो। हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, बहुत ज़्यादा। हालांकि स्वामी जी महाराज सतनाम का सिमरन करते थे। उनके गुरु ने, तुलसी साहब जी ने उनको सतनाम का सिमरन दिया था और अपना ध्यान दिया था। राय सालग्राम साहब जी ने, और राय सालग्राम साहब जी महाराज को 5 नाम दिया स्वामी जी महाराज ने, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर नहीं चले। वो 5 नाम से गुजर गए, आगे निकल गए। आगे कहाँ निकले? यहाँ वो स्वयं थे, यहाँ वो स्वयं थे। अपना रूप, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, ये उनका वचन है। जो तुम्हारे अंदर राधा है, जो धारा बन के आई, कल मैंने कहा था, कबीर साहब की वाणी बताई थी, जो धारा ऊपर से आई है वो हमारे अंदर जब उठती है तो राधा है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। लेकिन भोले भाले लोगों ने स्वामी जी को ही स्वामी मान लिया, शब्द को भूल गए और उनकी पत्नी का नाम राधा रख दिया, उनकी भी समाधि बना दी। ये भोलापन है। गुरु की समाधि नहीं होती है, गुरु की यादगार होती है, वो यादगार होती है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने आखिरी समय जब अमेरिका जाना था, मैं वहाँ था, सेक्रेटरी साहब को बुलाया। मास्टर भुक्ति मुंशी राम भगत जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनको बाहर ले गए, मैं साथ साथ चला हुआ हूँ। महाराज ने कहा, भगत जी सुनो, अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ,
और वहाँ से मेरा शरीर आएगा बॉक्स में बंद होकर। महाराज जी ने फरमाया मेरा शरीर अब बॉक्स में बंद होकर आएगा और ये स्थान है जहाँ मेरा संस्कार कर देना और मेरी हड्डियों के ऊपर मानवता का झंडा खड़ा कर देना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ केवल मानवता का झंडा चल रहा है। उनको मानव धर्म कहा है कि जहाँ जो भी आएगा वो इंसान बने, इंसान बनो, ये आवाज़ है। यही दाता दयाल ने कहा, बी मैन एंटायर होल एंड इन एवरीथिंग, यही दाता ने कहा। तो आज मैं जो शब्द कहने जा रहा हूँ वो कहाँ का है? वो हमें आशा देते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम मत घबराओ, धैर्य धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। एक लाइन याद रखो, धैर्य धरो, धैर्य रखो। यही कबीर ने कहा, अरे मन धैर्य क्यों ना धरे। हम धैर्य नहीं धरते, 2 दिन 4 दिन देखते हैं वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। हमने नाम तो ले लिया था लेकिन नज़र कुछ नहीं आया। अरे तुम करते क्या हो? नाम को सिमरन तो तुम्हें आता नहीं करना, तुम्हें बैठना नहीं आता। बैठते हो तो कभी खुजली होती है, कभी पाँव दुखते हैं, कभी कुछ होता है। तुम्हें कुर्बानी तो है ही नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी महाराज अपने शिष्य को कह रहे हैं कि तुम मेरा रूप देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे? पढ़ो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। देख पियारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। अब स्वामी जी हमें बता रहे हैं, ध्यान करने के लिए कहा गया है कि ध्यान करो गुरु का। यही कहा ना, सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। सिमरन का मतलब है जो गुरु ने नाम दिया उसका यहाँ पर सिमरन करो, बार बार सिमरन करो ताकि मन यहाँ इकट्ठा हो जाए। जब मन यहाँ इकट्ठा होगा तुम्हारा मनोबल बढ़ जाएगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलता जाएगा। अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो वहाँ गंदे ख्याल भी पैदा होंगे, तुम किसी का बुरा भी करोगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन की गंदगी को निकाल दो। नाम इसलिए सिमरन करो कि मैं दाता नाम आपका सिमरन इसलिए कर रहा हूँ, आपके शब्द को बार बार याद कर रहा हूँ। मेरे अंदर में जो भी बुराइयाँ हैं वो निकल जाएं, मुझे ठीक देखना आ जाए, मुझे ठीक सुनना आ जाए, मुझे ठीक खाना खाना आ जाए। ये प्रार्थना पहले करो। जब तुम्हारा मन साफ हो जाएगा तो यहाँ ठहर जाएगा, तुम्हारी इच्छा प्रबल हो जाएगी, तुम्हारे घर में सुख शांति प्रेम जो चाहिए कुदरत तुम्हें देगी। क्या कहा मैंने? यह है सिमरन। ध्यान में गुरु की। अब जो नाम तुम सिमरन करते हो उसका कोई रूप भी है, जिसका नाम है उसका रूप है, जिसका नाम नहीं है उसका रूप भी कोई नहीं है। इसलिए उसको अनामी कहा गया है, उस मालिक को अनामी कहा गया है। उसका कोई नाम नहीं है, वो अरूप है, उसका रूप कोई नहीं है, मगर वो है। उसका अनुभव गुरु करवाता है कि वो क्या है। तो ध्यान करोगे तो उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर विवेक जागेगा, समझ जागेगी, तुम्हारे अंदर कुंडलनी भी जाग जाएगी। हो सकता है कुंडलनी, हमारे शरीर में कुंडलनी है, शास्त्र कहते हैं वो हमारे मूलाधार के ऊपर थोड़ा सा स्थान पर सांप की तरह ऐसे लिपट के बैठी हुई है। ऐसे जब तुम नाम जपोगे, जब तुम पूर्ण ध्यान में यहाँ आ जाओगे, वो एकदम खुलकर क्या होगा? रीढ़ की हड्डी से चलेगी और सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए यहाँ आ जाएगी। तुम्हारा तीसरी आँख खुल जाएगी।
क्या कहा? तो तुम्हें विवेक होगा, अच्छा है, बुरा है, नेक है, बद है, ये ख्याल ठीक नहीं है, इस ख्याल को साथ नहीं लेना, तो तुम्हें विवेक हो जाएगा, समझ आ जाएगी। बात समझ रहे हो? फिर आगे क्या होगा? जब गुरु की दया हो जाती है, अंदर प्रकाश हो जाता है और शब्द हो जाता है। उस शब्द को सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस शब्द को ये कान नहीं सुन सकते, उस शब्द को मन के कान भी नहीं सुन सकते। तुम्हें पता मन के भी कान हैं? जब तुम सपना आता है तो तुम पूरे होते हो ना सपने में, खाते भी हो, बोलते भी हो, सुनते भी हो, तो वो कान भी काम नहीं करेंगे। आत्मा के भी कान हैं, आत्मा के कान बीन सुनते, बीन सुनते अंदर, और जो सुरत है वो शब्द सुनती है जो दाता ने तुम्हें दिया है, और वो है राधा स्वामी। जिसको सतनाम मिला वो सतनाम सुनते होंगे। मुझे उनका तजुर्बा नहीं है, मुझे वो तजुर्बा है जो बाबा फ़कीर ने मुझे समझाया। क्या कहा मैंने? दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये रास्ता बहुत सुगम है, मुश्किल नहीं है। कब सुगम होगा? विषयों से जो होए उदासा, विषयों से जो होए उदासा, धन संतान से कोई प्रेत ना हो, कोई आशा ना हो, उसका ही काम बन सकता है, दूसरे का नहीं। क्या कहा मैंने? को बैठो, कोई बात नहीं। क्या कहा? जब तक हमारे अंदर आशाएं हैं, केवल एक आशा, दूसरी कोई आशा नहीं है। कौन सी आशा? मुझे तू मिल जा, बस मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। जब वो तुम्हें तुम्हारे साथ मिला देगा, तुम्हें पता लग जाएगा तुम वो ही हो जिसका इशारा किया गया है। दाता ने यही तो मुझे समझाया। बच्चा, वो गुरु कौन है? वो निज रूप है, तुम्हारा निज रूप, आपका अपना रूप। उसका जन्म मरण नहीं है, बाकी सबका जन्म मरण है। क्या कहा मैंने? तो अब ये स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो सबसे न्यारा है। उसका ये चेहरा नहीं है, उसकी ये आंखें नहीं हैं, उसके हाथ भी नहीं हैं, लेकिन वो है। दाता दयाल जी ने भी एक शब्द लिखा है, साधो जो मेरी सभा में आए मैं गुरु का रूप लखाऊं। जो कोई मेरी सभा में आए मैं गुरु का रूप लखाऊं, मैं उनको उस गुरु का रूप बता सकता हूं। वक्त मिला तो मैं वो भी आपको सुना दूंगा। अब आगे पढ़ो। यह तो रूप लखे नहीं कोई, यह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। आहा, सुन लो मेरी बात ध्यान से। लाखों नामधारी इस देश में हैं, अनेकों गुरु हैं, अनेकों संस्थाएं हैं, लेकिन कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता यहाँ कोई गुरु का सहारा लेता हो। क्या कहा मैंने? अब यहाँ गारंटी देते हैं, इस रूप को कोई देखना नहीं चाहता जब तक मैं सहारा ना दूं, तो सहारा कैसे मिलेगा? आहा, परमदयाल जी महाराज ने एक बात कही, और यही बात कबीर ने लिखी हुई है। मेरे दाता ने किसी भी वाणी को तब तक विश्वास नहीं किया, चाहे स्वामी जी की वाणी थी, चाहे दाता दयाल जी ने लिखा, चाहे कबीर साहब ने लिखा। पहले उनका अनुभव किया, वाणी क्या कहती है।
अनुभव करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ संत ठीक कहते हैं। महाराज कहा करते थे अगर मेरा अनुभव ना होता तो मैं सबका खंडन कर जाता, चाहे राधा स्वामी मत को भी मुझे खंडन करना पड़ता, मैं कर जाता हूँ। लेकिन संतों की वाणी अटल सत्य है, उन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल सत्य है। उसमें मेरे दाता ने कहा बच्चा फांसी पर चढ़ना पड़ता है। फांसी पर, फांसी का मतलब क्या, देखी आपने फांसी? जिनको मौत की सज़ा होती है दूसरे देशों में तो गोली मार देते हैं, मेरे देश में अभी तक भी फट्टा है लगा हुआ, नीचे कुआं है, उस फट्टे पर आदमी को खड़ा कर देते हैं, हाथ पीछे बांध देते हैं और मुंह गले कपड़ा डाल देते हैं, गले में रस्सी डाल देते हैं। रस्सी अच्छी होती है जो गले को बंद कर देती है। और जैसे रस्सी डाल दी उधर से जज ने कहा यस डाउन, फट्टा खींच लेंगे, आदमी लटक जाता है, उसको कोई सहारा नहीं होता। जब कोई भी सहारा ना हो तो एक सहारा रह जाता है, कौन सा? रस्सी का लटकने के लिए। वो रस्सी हमारे अंदर क्या है? गुरु का नाम, गुरु का नाम। नाम ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। वही तुम्हें ऊपर को खींच लेगा। वो यहाँ हो रहा है। इसको सार शब्द कहा कबीर ने, सार शब्द। वो कभी भी सुनना होगा। आज मेरे पास एक सज्जन आए थे सुबह, नामदान लिया हुआ है, बैठा नहीं जाता, कुर्सी पर बैठते हैं और कहते मैं तो महाराज ऐसे बंद कर लेता हूँ हाथ। मैं क्या तो हाथ थकते नहीं हैं? पता नहीं उसने क्या कहा, सीधी बात है, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए बाबा फकीर ने बताया कुक्कड़ आसन। कुक्कड़ आसन जानते हो? मुर्गा दो टांगों पर खड़ा होता है, आपको भी टांगों पर बैठना है, पैरों पर बैठना है और ये हाथ यहाँ रखना है, यहाँ रख के फिर बैठना है, चद्दर ऊपर डाल लेना, फिर धीरे 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 चलते चलो, मंजिलें पार होती जाएंगे, लेकिन नाम का तार ना टूटे। क्या कह रहा हूँ? नाम मैं तुम्हें कुछ कह कर चला हूँ, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में खुशियाँ नाचोगे, जिंदगी में मांगना कुछ नहीं पड़ेगा। तुम गुरु की कचहरी में चले गए, गुरु ने खुद ही तुम्हें संभाल लेना है। करके देख लो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सतपुरुष के डेरे से बोल रहा हूँ, एक दाता दयाल जी महाराज के प्यारे शिष्य के स्थान से बोल रहा हूँ, आनंदराव जी महाराज के दरबार से बोल रहा हूँ। यहाँ कभी मेरे दाता ने एक ही शब्द कहा था, बच्चा सुन, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ नहीं बोलना कभी भी, ना बोला, ना गवर्नमेंट सर्विस में बोला, ना समाज में कभी बोला। सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, कोई मिले ना सही। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? तो मैं क्या कहा आपको? गुरु का सहारा ले लो और कोई सहारा नहीं है। बोलो यही लाइन। यह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। बस सहारा चाहिए। किसका? नाम का। जिस गुरु ने तुम्हें नाम दिया है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने, ताकि बच्चों तुम जिंदगी में सुख का, आनंद का, बेफिक्री का, शांति का जीवन जियो। परमदयाल जी महाराज ने लिखा, परमदयाल जी महाराज ने, मैंने सुना, मैंने लिखा हुआ भी पढ़ा, उनके सत्संग मेरे पास हैं सभी।
महाराज कहते मेरे अनेक सत्संगी मुझे मिलते हैं, 22 20 साल के, 25 साल, 30 साल से। किसी ने बाबा सावन सिंह जी महाराज से नामदान लिया हुआ है, किसी ने बाबा कृपाल सिंह जी से नामदान लिया हुआ है, किसी ने बाबा चरण सिंह जी महाराज से नामदान लिया हुआ है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या मिला बताओ, तुम्हें मिला क्या? तुम्हें शांति मिली? तुम्हें बेफिक्री मिली? तुम्हारी आशाएं पूरी हो गई? कहते सभी रोते हैं, महाराज मेरे बच्चे का शादी नहीं हुई, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, मेरे लड़के को सबका चक्कर यही है, किसी को विश्वास नहीं। महाराज जी ने कहा, मैं उनकी सत्य बात कहने लगा हूँ। कहते मैंने 12 साल बसरे बगदाद में रहा, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया, जो मेरी कमी थी दूर हो गई। मैं लेटता था तो मैं रजाई से ऊपर मकान की कड़ियाँ गिन लेता था, मैं बीन सुनता था, मैं शब्द सुनता था, बहुत आनंदित रहता था। तो मैं छुट्टी आया दाता जी के पास, महाराज जी को अपना प्रणाम किया, सेवा की और बैठ गए। तो दाता दयाल जी ने कहा, फ़कीर कल सुबह तेरा टेस्ट लूँगा। तूने कितनी कमाई की है? आपने कमाई कितनी की है? दाता दयाल ने कहा, रसोई होती थी, रसोई। तो महाराज कहते मैं रसोई में खाना बनाया करता था, जब आता था 2 4 7 सत्संगी होते थे, उनका मैं खाना बनाता था। तो जैसे ही मैंने बर्तन आग के ऊपर रखा, दाता दयाल आ गए। मैंने घी डाल दिया था, दाता दयाल आ गए। कहते फ़कीर ठहर, सब्ज़ी मैं बनाता हूँ, प्याज ला, लहसुन ला, हल्दी ला, मिर्च ला, क्या नाम है, जीरा ला। तो महाराज जी ने मेरे को एकदम सारे ऑर्डर कर दिए, दबादब, ये ला, ये ला, ये ला, ये ला। महाराज कहते मैं घबरा गया और घी को आग लग गई और ढक्कन दे के चले गए। ढक्कन दे के चले गए। बात को ध्यान से सुनना। शाम आई, महाराज ने खाना बनाया, भूल गए। शाम आई, दाता बाबा फ़कीर जी महाराज दाता के पास बैठ के कहते हैं, महाराज जी आपने कहा था कि मैं तेरा टेस्ट लूँगा। महाराज जी टेस्ट तो लिया नहीं आपने। आपने टेस्ट कब लेना है? कहते ले लिया, तू फेल हो गया। तेरा टेस्ट मैंने ले लिया, तू फेल हो गया। कहते हुजूर मुझसे क्या गलती हो गई? अरे गलती क्या, तेरे को मैंने मांगे चीज़ ये दे, ये दे, ये दे, तूने एक भी नहीं दी। कहते महाराज जी आपने ऑर्डर इतनी जल्दी किए कि मैं घबरा गया। मैं एक भी चीज़ नहीं दे सका, मैं घबरा गया। ओ फ़कीर, ना घबराना ही संत मत है। पकड़ो बात को, ये परमदयाल जी महाराज का शब्द है। फ़कीर ना घबराना ही संतपना है। हम हर बात पर घबराते हैं, हम ठहरते ही नहीं हैं। हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि ये ख्याल आया चले जाएगा, हम उसी ख्याल में डूब जाते हैं। कभी जैसे सोचते हैं, कभी ऐसे सोचते, सारा ताना बाना बुनते रहते हैं। छोड़ो मन का ताना बाना, दाता दयाल कहते हैं। इस मन को समझो, ये मन ही तुम्हारा गुरु है, ये मन ही तुम्हारा चेला है, ये मन ही तुम्हारा दोस्त है, ये मन ही तुम्हारा शत्रु है। ये है संतों की वाणी। जहाँ तुम गलत ख्यालों में डूब गए, तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ तुम अच्छे विचारों में चले गए, ये तुम्हारा मित्र है। जब बुरे ख्यालों से तुम्हारा छुटकारा हो गया, तुम मुक्त हो गए। एक बुरा ख्याल छोड़ दिया, तुम मुक्ति प्राप्त कर ली। एक अच्छा ख्याल मिल गया, तुम धर्मात्मा बन गए। लो, कितना आसान तरीका आपको बता रहा हूँ।
ये ज्ञान मेरे सदगुरु बाबा फकीर का है। ख्याल मन का पैरा करो, बस मन को साधना है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। यही खाने के लिए प्रेरणा करता है, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। यही आँख में बैठकर गलत देखता है, यही कान में बैठकर बुरी बुरी बातें सुनकर आनंद लेता है। सत्संग में जाता है तो सो जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, किसका सहारा? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। सारे देवी देवता तुम्हारे अपने अंदर है। और बात कह देता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। कैसे? ध्यान से सुनना। ये ब्रह्मांड किस चीज़ का बना है? सारा ज़मीन से लेकर आकाश तक। इसमें क्या है? धरती है, जल है, सूरज है, हवा है और आकाश है। ये पांच ही है ना इस ब्रह्मांड में, और तो कुछ है नहीं। धरती माँ है, जल देवता है, अग्नि है, सूरज देवता है, वायु है, वरुण देवता है और आकाश है। ये पांच तत्व का ब्रह्मांड है और पांच तत्व का ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर भी पांच तत्व का बना है। पृथ्वी है, इसमें जल है, इसमें अग्नि है, इसके अनाभि में आपके अंदर, वायु है आपके हृदय में और आकाश है आपके गले में। क्या कहा मैंने? एक बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा ब्रह्मांड है। एक बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा ब्रह्मांड आप हैं। अब दूसरी बात, इस बड़े ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली हस्ती है। ध्यान से सुनते जाओ। ये जितना ब्रह्मांड है इसको चलाने वाली कोई हस्ती है ना। सूर्य है, सितारे हैं, ना जाने ऊपर कितनी कितनी वो मिल्क पेज हैं जिनको सफ़ेद सफ़ेद गंगा लगती है। आप समझ गए? सूर्य टाइम पर चढ़ता है, सूर्य टाइम पर गुड हो जाता है। किसी देश में इस वक्त रात है, किसी देश में इस वक्त दिन है। तो ये सारा खेल किसका है? किसी ताकत का है ना। एक ब्रह्मांड को कोई ताकत चलाने वाली है, जिसको संतों ने कहा कि वो मालिक है, अल्लाह है, वो खुदा है, वो ईश्वर है। और कईयों ने त्रेता द्वापर युग में कह दिया वो राम है, त्रेता युग में उसको कह दिया वो कृष्ण है। अब कलयुग का जोर है, कोई देवी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। हम सब उसको भूलकर नीचे आ गए। क्या कहा मैंने? तो जो बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है कोई ताकत, तो इस ब्रह्मांड को भी कोई ताकत चला रही है, वो उसकी अंश है। कबीर साहब ने लिखा, जल विच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। वे जल विच कहते हैं, लोग कहे जल में मछली रहती कि वो उसको प्यास लगती है। नहीं, मुंह से मछली पानी नहीं पीती, मुंह से वो पानी नहीं पीती। कुदरत ने उसके यहाँ छाती पर एक बल्ब लगाया हुआ है। वो जब उल्टी होती है तो बल्ब डाउन हो जाता है, पानी उसके अंदर चल जाता है। उसको पानी पीने के लिए उल्ट होना पड़ता है। अपने मन को, अपने शरीर को शांति देने के लिए दुनिया में रहते हुए उल्ट होती है, तब पानी उसको मिलता है। पानी जल में रहती है। हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारे अंदर भी कोई भूख है हमारे अंदर भी कोई आशा है, कोई ना कोई ऐसी हमारे अंदर आशा है जो अनजाने में तुम्हें पता नहीं है वो क्या है।
वो अपने घर वापस जाना चाहती है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी उल्ट होना पड़ेगा। तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना, दाता दयाल जी महाराज का सवाल। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है, तुम भी उल्ट हो जाओ। क्या उल्ट होना? सिर नीचे को करना? नहीं नहीं, जो तुम्हारे अंदर धारा आई है ऊपर से, धारा कबीर धारा अगम की सतगुरु देई लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। वो यहाँ है। वो धारा को जब उल्टा तो क्या बनी? राधा। राधा स्वामी। आप ये सिमरन करो। वो राधा चलती हुई, धीरे धीरे चलती हुई, गुरु का सहारा लेते हुए वो यहाँ पहुँच जाएगी। तुम निर्वाण प्राप्त कर लोगे। क्या कहा मैंने? ज़्यादा घबराने की चक्कर नहीं पड़ना। हाय मुझे ये नज़र नहीं आया, हाय मुझे ये नज़र नहीं आया। वो तो मन है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तुम हो या शब्द है। क्या कहा मैंने? इसलिए स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने एक जगह कहा, धैर्य धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। सतगुरु के ऊपर विश्वास रखो। वो है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको ये शब्द सुनाने आया हूँ। चलो पढ़ो। करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। फिर पढ़ो। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। बस छोटा सा काम है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। बस मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लो। तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग तब तक हरकत में नहीं आता जब तक वहाँ मन ना पहुँच जाए। करो अपने आप का अध्ययन। जैसे ही मन वहाँ पहुँचा, तुम्हारा शरीर हरकत में आ जाएगा। और मन अकेला नहीं आता, मन के साथ वो हस्ती भी हो जाती है। मन के पास कोई ताकत नहीं है ना, वो हस्ती के साथ चलता है। हमारी जो ताकत है, हमारी हस्ती जो है, उसका प्रयोग करता है। अपने साथ ले लिया उसको भी भरमाया हुआ है इसने। समझ गए मेरी बात को? तो पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों में आँख आती है, कान आता है, सांस आता है, जीभ का स्वाद आता है, छूना का काम आता है। छू लो। कोई छू कर भी आनंद लेते हैं किसी चीज़ को। क्या कहा मैंने? ये है पहला शब्द। क्या है? क्या करो? मन को साधो। करनी करो। हाँ, करनी करना है। एक है कर्म। कर्म से हमें मिलता है भोजन। ये कर्म क्षेत्र है दुनिया कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म करोगे तो तुम्हें भोजन मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हें 5 कर्म इंद्रियाँ मिली हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ मिली हैं, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। 14 कला से पूर्ण तुम हो। तुम पूर्ण हो, पूर्ण। 2 चीज़ें आपके पास नहीं हैं, प्रकाश और शब्द। जब तुम्हें अंदर प्रकाश और शब्द खुल जाएगा, तुम 16 कला संपूर्ण हो जाओगे। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो 14 ताकतें आपके पास हैं, उनका सदुपयोग करो, उनका सदुपयोग करो। कर्म करो, कर्म। मेरे दाता परमदयाल जी फरमाया करते थे कि जो बूढ़े लोग हैं, कोई कर्म नहीं करते तो मन उनका ज़्यादा चंचल हो जाता है। उनको कहते कपड़े फाड़ लिया करो, सिया करो। कपड़े फाड़ो, सी लो, फिर सियो, फिर सियो, तुम्हारा मन लगा रहेगा।
एक आदमी, एक बुज़ुर्ग आया, पिताजी ज़िंदगी बहुत अच्छी काटी, पर अब बहुएं सेवा नहीं करती। सुनो ध्यान से बात, अब बहुएं मेरी इतनी सेवा नहीं करती, पत्नी नहीं है। अच्छा, तुम क्या करते हो? महाराज जी करना क्या है, सर्विस कर ली, रिटायर हो गए। अच्छा, तो तुम एक काम करो, बहुएं स्कूल जाती हैं बच्चों को छोड़ने? जी पिताजी वही जाती हैं, और लेने भी वही जाती हैं। कहते तुम घर में क्यों बैठते हो? तुम बहू को कहो, बहू तू बैठ, मैं बच्चों को ले जाता हूँ, मैं छोड़ आता हूँ, मैं ले भी आऊँगा। दो काम। फिर बहू पूछा, बेटा को बाज़ार से चीज़ तो नहीं लानी? हाँ पापा सब्ज़ी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो पैसे आपको देंगे जी, अपने पैसे भी खर्च ले पुत्र मैं ले आया। क्या कहा मैंने? मैं ले आया। सब्ज़ी की भी सेवा करने लग गया, बच्चों की भी देखभाल करने लग गया, बच्चे भी दादा दादा करने लग गए, और बहुएं भी अपने आप को सास की ससुर की सेवा करने लग गई। 1.5 महीने बाद आया कहीं मैं भी वहाँ था। कहते महाराज जी आपके नुस्खे ने बड़ा काम किया, अब मेरी बहुएं बहुत सेवा करती हैं। क्या कहा मैंने? निकम्मे आदमी को कौन देगा? पकड़ो मेरी बात को, मैं क्या कहता हूँ। हर इंसान, हर परिवार तुम्हारे से कुछ चाहता है। क्या सारा दिन बैठा रहता है बापू, कोई काम नहीं करता, ये काम कर लो कुछ तो करो बच्चों के लिए, बच्चों को प्यार करो, तनख्वाह मिलती है आपको, पेंशन मिलती है, बच्चों के लिए फल ले आए, कोई ना कोई चीज़ उनके लिए ले आए, उनका जन्मदिन मना दिया, ले क्या क्या आपको बता रहा हूँ। मैं भी परिवार में रहता हूँ, मैं भी परिवार में रहता हूँ, बहुत आनंद है, कोई चिंता नहीं। हर रोज़ एक टेलीफोन आ जाता है बच्चों के पास मेरे बारे में। बात समझ गए? गिव लव एंड गेट लव, प्यार दो और प्यार लो। भ्रम करोगे तो भ्रम तुम्हें खा जाएगा। क्या कहा मैंने? जीने का बता रहा हूँ, जीने का राज, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ। एक किताब महाराज जी ने शब्द कोई बहुत अच्छा सत्संग दिया था, मैंने उसको अंग्रेजी कर दिया, द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। वो अमेरिका किताब चली गई। एक अंग्रेज़ ने महाराज जी को एक बेनती की कि इस किताब को लिखने वाले को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और मेरी शुभकामना उसको दे देना। महाराज जी ने मुझे दिखाया, मैं पिताजी सब आपकी कृपा है। द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग इज कीप योर सेल्फ बिजी, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो। जब बेचैन मालिक को याद करो, कुछ नहीं करते तो कम से कम उसका सिमरन करो, उसके साथ जुड़ जाओ। क्या कहा मैंने? अब यहाँ बता दी पहली बात बता दी कि क्या तुमने क्या करना है, बाकी गुरु करेगा। पढ़ो यही ना। सतपुरुष का रूप दिखाओ, सतपुरुष का रूप दिखाओ, अलख आगम दर्शारा। मैं तुम्हें तुम्हारा रूप दिखा दूंगा, अपना रूप भी दिखा दूंगा जो अलख अगम से आगे है। शरीर, मन, आत्मा इससे भी आगे है, वो यहाँ से ऊपर है। हमारा मन कहाँ है? यहाँ, बस यहाँ से चलता है। देखो सुनो, ये पिंड है, इसको पिंड बोलते हैं, शरीर है। ये अंड है, ये मन का स्थान है। मन यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ करता है। इसी में आपका सहस्त्रदल कमल आ जाता है,
इसी में आपकी त्रिकुटी आ जाती है, इसी में आपका शून्य आ जाता है, इसी में आपका महाशून्य आ जाता है, इसी में आपकी भंवर गुफा आ जाती है यहाँ। और यहाँ से ऊपर यहाँ सतलोक है, और ये ब्रह्मांड है, पिंड अंड ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड से पार यहाँ, यहाँ तुम्हारा घर है। पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा वह है देश हमारा। ये कबीर साहब का लिखा हुआ है, वो देश हमारा है। दाता दयाल ने लिखा ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। सतगुरु ने तुम्हें भेद दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। मोह माया किसको कहते? पैसे को नहीं। हमारे अंदर जितने भी ख्याल पैदा होते हैं वो माया है। हमारे अंदर अच्छे बुरे नेक बद, भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में जितने भी ख्याल पैदा होते हैं, जो देखे भी नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, वो माया है। दाता दयाल जी कहते हैं कि तू उस माया को, उन ख्यालों को छोड़ दे, बेख्याली में जा। ख्याल में बुराई हो सकती है, बेख्याली में कुछ भी नहीं है। ख्याल से मुक्त हो जाना, ख्याल के झंझट से आज़ाद हो जाना और उससे जुड़ गए, तुम्हारा कल्याण हो गया। क्या कहा मैंने? सिंपल से सिंपल, लेकिन तुम्हें मन नीचे को खींचता है, तुम्हें मन नीचे को खींचता है, क्योंकि जैसी तुमने खुराक खाई है उसका तुम्हारे मन पर असर है। ये भी याद रखना। हक हलाल की कमाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, ना कभी नहीं गिरने देगी। दूसरी कमाई तुम्हें कभी ऊपर नहीं जाने देगी। जोर लगा लो। क्या कहा मैंने? संत मत बहुत शुद्ध जीवन है, बहुत पवित्र जीवन है। संत तो सांस भी उसी की इच्छा से लेते हैं। क्या कहा मैंने? आगे चलो। ताके आगे राधा स्वामी, हाँ, ताके आगे राधा स्वामी, वह निज रूप हमारा। वो कहते हैं वो जो रूप है अलख अगम से आगे है, अलख और अगम से भी आगे है, और वो है राधा स्वामी। परम दयाल जी महाराज को दाता दयाल ने लिखा, तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। ये है उनका आशीर्वाद। निबल कौन है? जिसका शरीर कमज़ोर है, जिसका शरीर कमज़ोर है, जिसने 25 साल से पहले अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा और अपने अंदर की ताकत को बर्बाद किया, वो निबल होगा होगा होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए संतों के मार्ग में 25 साल के लिए अटल ब्रह्मचारी रहो, अटल ब्रह्मचारी। 25 साल के बाद शादी करो, 50 साल तक 2 बच्चे पैदा करो, नेक बच्चे पैदा करो, और उसके बाद छुट्टी करो। 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ घर में रहना है, लेकिन निर्लेप होकर रहना है। और 75 के बाद संन्यास। दखल ही नहीं देना बच्चों के कारोबार में। बच्चे पूछे, हाँ बच्चा कर लो, वरना 2 फुलके सुबह 2 शाम को खाओ और हर वक्त उसके साथ जुड़े रहो। क्या कहा? 100 साल कहा है। और यहाँ मैं देखा, अरे क्या बताऊँ मैं आपको
60 साल के 70 साल के होते हैं, सीधा होकर चल नहीं सकते, लठ पकड़ी हुई है हाथ में। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की ताकत को संभाला नहीं, अपनी जवानी के जोश में रहे। और फिर क्या हुआ? फिर बच्चे पैदा ज़्यादा कर लिए। फिर क्या हुआ? वो जंजीर गले में पड़ गई। अब वो कैसे टूटे? साधन है नहीं, गरीबी आ जाएगी। क्या कहा मैंने? सोचो क्या कह रहा हूँ। ये मार्ग तुम्हारे अपने हाथ में है। गुरु केवल शिक्षा देता है, गुरु ने तुम्हें पकड़ कर नहीं चलाना। हाँ, उनका वचन तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। दाता कहा करते थे, मुझे दाता ने कहा तेरा अंग है, इसको पकड़। मेरा अंग तो ये शरीर है, अगर तुम सभी मुझे पकड़ोगे मैं तो दब जाऊंगा। अरे मेरा अंग मेरी वाणी है, मेरा अंग मेरी वाणी है, मेरी वाणी पर चलोगे तर जाओगे। निबल अपने शरीर की ताकत को कंट्रोल करो। वो आँखों से भी जा रही है, वो कान से बुरा सुनने से भी जा रही है। बाकी निखिद सबसे घटिया तो तुम जानते ही हो, वो तो तुम्हारी जान ही चल जाती है, उसके बचो। अबल बेसहारा, हमें ज़िंदगी में सहारा चाहिए। बचपन में माँ बाप का सहारा, बड़े हो गए भाइयों का सहारा, सहारा चाहिए ना। तो सबसे बड़ा सहारा गुरु का शब्द है, गुरु है। तुम कहाँ भागे हो? कोई कहीं चला हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मनोरंजन है, सब मनोरंजन है और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लूटा जा रहा है। जितने धर्म स्थान बने हैं वो तुम्हारे हक हलाल की कमाई का केंद्र हैं। खींचते हैं, ले आओ ले आओ ले आओ। क्या कहा मैंने? क्या फ़ायदा वहाँ जाने का? कोई फ़ायदा नहीं। पैसा भी लुटाते हो, शरीर को कष्ट भी देते हो, फिर वहाँ जाकर पैसा देते हो। क्या फ़ायदा उसका? वहाँ दो जहाँ तुम्हें खाने को मिले, वहाँ दो जहाँ तुम्हें ज्ञान मिले, वहाँ दो जहाँ तुम्हारा सम्मान हो, वहाँ तो दो। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है, मेरे दुख से कहूँगा मैं, आप सभी मेरे पास क्या, मिश्री के 2-2 डब्बे मिश्री। मैं कहा मैं खाऊँगा इसको, मिश्री को। किस लिए लेते हो मिश्री? उसमें क्या है? उसमें आशीर्वाद नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने आपको? कल मेरे पास एक लड़का आया, मिश्री का लिफाफा ऐसे लिया। महाराज, मैं कहा ये किस लिए लाए हो? महाराज ये आशीर्वाद के लिए। अच्छा, मैंने कहा क्या काम करते हो? मैं IT हूँ। बहुत अच्छा, कितनी तनख्वाह लेते हो? आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है? 1 लाख रुपया। वाह जी वाह। तो मेरे लिए तुम यही लाए हो? तुम मेरी कदर ये जानते हो कि महाराज जी के पास ये मिश्री की ले जाते हैं, पोटली तो वो मेरा 1.25 लाख कर देगा। चिड़ी चोंच भर ले गई। चिड़ी छोटा जानवर। नदी न घट्यो नीर, नदी का पानी नहीं कम होता अगर चींटी ले तुम्हारा पानी पी जाए। ऐसे कबीर कहते हैं, दान दिए धन नहीं घटे, कहें भक्त कबीर। अरे दान अच्छी जगह करो। क्या कहा मैंने? तुम तो 1 पैसा भी नहीं खर्च करते, लाख रुपया डाल लिया। जबकि असूल ये है कि अपनी कमाई का 10% रखो गरीबों की सेवा के लिए, किसी की मदद करने के लिए। हम लोग करते हैं, किसी लड़की की शादी है वहाँ देते हैं पैसा,
कोई गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए खर्च देते हैं मंदिर वाले, कोई विधवा है उसके लिए सेवा करते हैं। वो तो काम में आया ना पैसा आपका, वहाँ कोई गलत काम नहीं होता। फ्री हॉस्पिटल है, फ्री, बिल्कुल फ्री। 2 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, होम्योपैथी का है। क्या कहा मैंने? तो ये कैसे हो गया तमाशा? ये कैसा तमाशा है? ये गलत है। बिल्कुल मेरे पास किसी ने मिश्री लेकर नहीं आना, और दूसरा कहूँगा खाली हाथ भी नहीं आना। अगर कुछ और नहीं है तो आपके पास घास के अकतड़ ले आओ, घास बार घास लगी है ना, उसका एक टुकड़ा ले आओ, वही काफ़ी है। फूल भी मत तोड़ो, फूल भी मत तोड़ो। एक बात और कह देता हूँ, ये हार बहुत प्रेम से डाला जाता है, बुरा ना मानना साहब। ये हार परंपरा है, डाला जाता है। हार का मतलब क्या है? हार का मतलब क्या है? तुम मन से हार गए हो, तब हार डाल रहे हो मुझे। ज्योति सुन रही है? जो मन से हारा वो हार डालने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। ये मेरे सतगुरु का आदेश है। क्या कहा मैंने? मैं जाता था कॉलेज से, कॉलेज में फल फूल लगे होते थे प्यारे प्यारे। कल को जाना है सुबह 4 बजे की बस, सुबह शाम को लाना, उनका हार बनाना महाराज जी के लिए। उसको फिर टैची में बड़े प्रेम से रखना ताकि टूटे ना, सुबह पहनना। दाता मैं हार गया, मैं हारा हूँ, मुझे तेरा सहारा चाहिए। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया नहीं मांगी, सहारा मांगा, सहारा मिल गया। क्या कहा मैंने? ये तरीका है, ये तरीका है जीने का। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सत्संगियों, जियो, सुखी से जियो, खुशी से जियो। ये रो रो कर हाथ क्या गुजारना, अगर रोना ही है तो उसके लिए रो लो। आज मेरे पास सज्जन एक फ़ोटो दिखाई, उन्होंने मेरे दाता की फ़ोटो दिखाई। करीमगंज में या पता नहीं कहाँ गए थे मेरे दाता, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं आंसू रोक नहीं सका। मुझे वो सारा ज़माना याद आ जाता है जो उनके चरणों में गुजारा हुआ है। वो है मेरा सहारा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। क्या कहा? धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। वो क्या कहते हैं दाता स्वामी जी महाराज? प्रेम करो, सत्संग में करो, सत्संग करो, धीरज धरो, सत्संग करो। सत्संग, सत्संग बहुत ऊंची स्टेज है। यहाँ गाया नहीं जाता, तालियां नहीं बजाई जाती, द्वापर नहीं गाया जाता, त्रेता नहीं जाता। यहाँ सत्य क्या है? सत्य के साथ जहाँ तुम्हें मिलाया जाए कि सत्य ये है, ये सत्य नहीं है, वो है सत्संग। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ये सत्संग है। सत्य में क्या बताया जाता है कि तू कौन है? ये शरीर तेरा नहीं है, ये मन भी तेरा नहीं है, ये आत्मा भी तेरी नहीं है। मैं आपको बच्चों की तरह समझा देता हूँ।
ताकि तुम समझ सको। कॉलेज में पढ़ाते थे ना तो बच्चों की पूरी तसल्ली करते थे। हाँ भाई बताओ कोई सवाल है? नहीं सर, ठीक है। तुम्हारे पैर को चोट लग गई, बात को ध्यान से सुनते जाना। तुम डॉक्टर पास जाओगे, आपको डॉक्टर को क्या कहोगे आप? डॉक्टर साहब मेरे पैर को चोट लग गई है। डॉक्टर साहब मेरे पैर को चोट लग गई है। बात को नोट करते जाना। डॉक्टर तुम्हें पैर की दवाई दे देगा, ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, तुम डॉक्टर साहब के पास जाओगे, पेट पकड़ा हुआ है, क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। ये नहीं कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। तुम्हारी आँख में कुछ पड़ जाता है, तुम डॉक्टर से पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ पड़ गया है। कान के बारे में भी यही कहोगे, मेरा कान दर्द कर रहा है, मेरे दांत दर्द कर रहे हैं, कहोगे ना? तुम और हो, तुम्हारा पैर और है, तुम और हो, तुम्हारा पेट और है, तुम और हो, तुम्हारी आँख और है, तुम और हो, तुम्हारा कान और है, तुम और हो, और तुम्हारा दांत भी और हैं। फिर आप कहीं दोस्तों में बैठे हैं, बड़ी डिस्कशन हो रही है, उच्च तरह की डिस्कशन हो रही है। तुम वहाँ कह दोगे भाई देखो तुम जो कह रहे हो ठीक होगा, पर मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। इसका मतलब मन और है, तुम और हो। समझ रहे हो ना? फिर आगे चलता हूँ। थोड़ा और विद्वानों में आप चले गए, पढ़े लिखों में चले गए। कोई अध्यात्म की बात शुरू हो गई, कोई आत्मा की बात कर रहा है, कोई परमात्मा की बात कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मूर्ति की बात कर रहा है। तुम आराम से बैठे सुन रहे हो और अंत में कह देते हो यार तुम जो जो भी कह रहे हो तुम्हारे लिए ठीक है, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। कहोगे कि नहीं? आत्मा भी और है, और तुम इन तीनों के मालिक हो, और तुम साक्षी हो। तुमने उसको अलग कभी देखा नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं आता। गुरु की जब दया हो जाती है, वो तुम्हें वो दिखा देता है कि तुम ये हो बच्चा। धैर्य धरो, करो सत्संगत। क्या कहा मैंने? धैर्य धरो, करो सत्संग में बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, अच्छी से अच्छी बात मिलेगी, नई से नई बात मिलेगी। तुम्हारे मन के ऊपर खराद लग जाएगा, तुम्हारा मन धीरे धीरे घस जाएगा, और तुम्हें पता लगेगा कि मन क्या है और मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने? ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, कहते हैं। धैर्य धर, सत्संग कर। फिर क्या कहते हैं? वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। लो, गुरु आपको आशीर्वाद देता है। मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारा रूप दिखा दूंगा, मगर तुम जल्दी मत करो, जल्दी नहीं करना, धीरज धरो, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो। पहले अपनी ज़िंदगी को संवारो और फिर उस पर विश्वास रखो कि ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं कहीं और रहने वाला हूँ। यहाँ तो मैं मुसाफिर हूँ, मैंने किसी का कुछ देना है, किसी का कुछ लेना है, इसलिए मैं दुनिया में आया हूँ। मेरे कर्म खोटे, मैं दोबारा आ गया। उन कर्मों को ख़त्म करो
और आज़ाद होकर अपने घर जाओ, वहाँ तुम हमेशा के लिए हो, यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं हैं। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात कही है मैंने। समझो, तुम्हारा रूप अद्भुत है, तुम्हारा रूप अजर अमर अविनाशी है। शरीर अजर अविनाशी नहीं है, मन भी अमर अविनाशी नहीं है, आत्मा भी अजर अविनाशी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मौत कुछ भी नहीं है, ये चोला छोड़ेगी, दूसरी वस्त्र पहन लो, दोबारा जन्म हो जाएगा। ये इसका तो सबको पता है। कर्म जो करेगा वो तो भोगना पड़ेगा, उसको तो कोई बच नहीं सकता। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए गीता जी के, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? 5 पांडव, द्रौपदी नरक में गए। हम क्या गीता को पढ़कर तर जाएंगे? श्लोक पढ़ के तर जाएंगे? अरे बात को समझो। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु ने जो तुम्हें कह दिया उस पर चलो, दृढ़ होकर चलो, धैर्य से चलो, विश्वास से चलो, प्रेम से चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आगे। तुम्हारी चिंता में मन धारे, तुम्हारी चिंता में मन धारे, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा। लो क्या कहते हैं स्वामी जी? तुम्हारी चिंता में मन धारे। गुरु ने जिम्मेदारी ले ली, तुम्हें क्यों चिंता करनी? तुम्हें क्या जरूरत है चिंता करने की? जब गुरु तुमने कर लिया, नामदान ले लिया, क्या तुम्हें विश्वास नहीं आया कि गुरु ने नामदान दिया है मुझे, तो मेरे कल्याण के लिए दिया है, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे अंग संग हैं। तुम्हारी चिंता मैं धनधारी, तुम अचिंत रह कर धरो प्यारा। तुम चिंता छोड़कर प्यार करो गुरु से। प्यार अंदर अंदर प्यार करो, अंदर है तुम्हारे वो, उससे प्यार करो। उसको प्यार करने के लिए दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार करने के लिए धूप जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आँख कान मुख बंद कर, तीनों बंद लगा ले, बस तुम्हें उसके दर्शन हो जाएंगे। यही गुरु नानक ने कहा, यही कबीर ने कहा, यही स्वामी जी ने कहा, यही मेरे दाता दयाल जी महाराज कह गए, और यही मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने कहा। इतना बड़े सर्टिफिकेट आपको स्वामी लोग से संत महात्मा दे गए हैं, फिर भी हम ठहरते नहीं हैं, फिर भी हम भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर को। क्या रखा है इस डोलने में? ठहर जाओ भाई और इस वाणी पर विश्वास करो। पहले चिंता छोड़ो। दाता कहते हैं, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। लो, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, चिंता खत्म हो जाएगी। गुरु आ गया, करके देख लो, करो। मैं भी परिवार में रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, आप जैसे सज्जनों को मिलता हूँ। कभी कभी मेरे मन में भी चिंता कोई आ जाती है, एकदम बाबा फकीर हाजिर, नो बच्चा ये चिंता ठीक नहीं है, नाम जप, नाम जप, बस बात खत्म हो गई। क्या कहा मैंने? आगे चलो। संशय छोड़े करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़े
करो दृढ़ प्रीति और परतीत संवारा। वो कहते हैं भ्रम छोड़ो और प्रीत करो, विश्वास करो, अटल विश्वास कर लो। ये भ्रम मत करो कि पता नहीं ये होना है कि नहीं होना है। बाबा फकीर जी कहा करते थे, लोग आते महाराज ये आशीर्वाद दे दो, मैं कह दूंगा अच्छा बच्चा तेरा काम हो जाएगा। चले गए 5 दिन 10 दिन देखा तो बच्चे के ख्याल आ जाता है, बाबे ने क्या सी काम तो होया नहीं, चल वो धागा टूट गया। महाराज कहते थे मैंने तो अच्छी भावना का ख्याल ब्रह्मांड में छोड़ दिया, ब्रह्मांड में मेरा ख्याल वापस आएगा और उसका काम कर देगा, लेकिन उसने भ्रम कर लिया तो वो ख्याल टूट गया, पतंग की तरह टूट गया। मेरा ख्याल भी वापस उसके पास नहीं आया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। गुरु के वचन पर विश्वास करो, अटल विश्वास करो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन कभी नहीं पलटा, नेवर। ब्रह्मांड बदल जाएगा, ये संतों का वचन है। यही ये कहते हैं स्वामी जी महाराज, तुम प्रतीत करो, विश्वास करो, मत भटको, मत भ्रम करो, मत संशय करो। संशय भ्रम कबीर साहब ने लिखा है। कबीर साहब का एक शब्द है 2 लाइन का। कबीर कहता है, कबीर भक्ति अजब है जे गुरु मिले फकीर। 600 साल पहले कह दिया। कबीर भक्ति अजब है, वो बहुत अजीब भक्ति है अगर गुरु फकीर मिल गया। संशय शोक निवार के निर्मल करें शरीर। फकीर तुम्हारे सारे संशय भ्रम को ख़त्म करके तुम्हें बिल्कुल निर्मल कर देता है। ये कबीर ने लिखा महाराज जी के बारे में, परमदयाल जी महाराज के बारे में। इसलिए मैं बहुत शेर हूँ, मैं राजकुमार हूँ उनका, मैं उनका सत्य सेवक हूँ। उनकी शिक्षा आपके लिए लाया हूँ, जिसको मैंने समझा, उनकी हदायत पर चला, उनका आशीर्वाद साथ है, तभी तो तुम्हारे चरणों की धूल लेने आया हूँ यहाँ। मैं सेवक बन के आया हूँ, संत बन के नहीं। मैं संगत का सेवक हूँ। संगत को ज्ञान देना मेरा धर्म है, कोई माने ना माने। यही मेरे दाता कहा करते, कोई माने ना माने हवा खाए, हमने अपनी ड्यूटी कर दी। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन, यह करनी मैं आप कराऊं, बस। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं धुर दरबारा। लो, इससे बड़ी और गारंटी क्या हो सकती है? मैं ये करनी भी तुमसे करवाऊंगा। मैं करवाता हूँ आपसे काम, मैं तुम्हें ठीक रास्ते पर लाऊंगा और तुम्हें धुर दरबार भी पहुँचा दूंगा। तुम क्या करो? अचिंत रह कर धरो प्यारा, धीरज धरो करो सतसंगत। क्या कहा? मन में लाओ प्रीत प्यारा, ये कर लो। दात कहते हैं तुम एक ऐसे स्थान पर बैठे हो, यहाँ उन महापुरुषों की वाइब्रेशन यहाँ गूंज रही है, उनका ख्याल यहाँ गूंज रहा है और वो ख्याल मुझे प्रभावित कर रहा है। मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, वाणी का सहारा लेता हूँ। इसलिए आज क्योंकि आखिरी सत्संग है, मैं आपको स्वामी जी का आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपनी शुभ भावना दे रहा हूँ कि मत चिंता करो, चिंतन करो। चिंता तुम्हें कमज़ोर करेगी, चिंतन तुम्हें मजबूत करेगा। चिंतन मीन उसको याद करना, उसको याद करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
चिंतन करो, चिंता मत करो भाई, तुम सुखी रहोगे। आगे पढ़ो। राधा स्वामी कहत सुनाए, राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज बिचारा। अब राधा स्वामी ने ये कह दिया। राधा स्वामी कौन है? सिर्फ राधा स्वामी कहने वाला राधा स्वामी नहीं है। जिसने अपने अंदर यहाँ से इस शब्द को सुना है वो राधा स्वामी है। तुम देख लो करके, तुम्हें सुनेगा। तुम सुन सकते हो, तुम्हारे में सब कुछ है। तुम गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए धीरे धीरे चलते जाओ, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने इन 3 सत्संगों में तुम्हें ज़िंदगी को गुजारने के सब नुक्ते बता दिए और आखिर का ये भी नुक्ता बता दिया कि हमने जाना कहाँ है और वो गुरु ने तुम्हें पहुँचाना है। दाता दयाल ने लिखा है, तेरा है सहारा आसरा तेरा है, तेरा आसरा है तेरा है सहारा, तेरी शरण में पड़ा हूँ तू ही है हमारा। बस मेरा वो ही बाबा फ़कीर है और वो ज्ञान ही मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। मैं उन्हीं के आज्ञा के मुताबिक, उन्हीं के इशारे पर, ये जीवन उनका है मेरा नहीं, क्योंकि मैंने प्रण किया था उनके साथ 1981 12 सितंबर को 16 सितंबर जब उनका शरीर इंडिया आया और मुझे टेलीग्राम मिली। मैं उस वक्त शिमला में था, महाराज जी चोला छोड़ गए, मुझे पता तो लग गया था, लेकिन टेलीग्राम जब आई 16 तारीख को, मैंने वो कमरा अपना बंद किया रेस्ट हाउस का। मैं आके पोस्ट ऑफिस दाता के नाम पर ही एक टेलीग्राम दी। एक टेलीग्राम परमदयाल जी महाराज के नाम पर लिखी मंदिर कि आज मैं प्रण करता हूँ दाता, आपकी शिक्षा को रिटायरमेंट के बाद ता जिंदगी निर्लेप होकर, निस्वार्थ होकर दुनिया में फैलाऊंगा। ये मेरा प्रण है। मैं अपना प्रण पूरा कर रहा हूँ बच्चों। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करता, मेरा कोई एहसान नहीं है। आप आए हैं, मेरा अहोभाग्य। आपके मैंने दर्शन किए, आप सबके दर्शन किए। मैं उसी को तुम में देखता हूँ। तुम सुखी रहो, तुम्हारे घरों में सुख रहे, शांति रहे, बच्चे लायक बने, तुम्हें खाने को इज़्ज़त की रोटी मिले, पहनने को इज़्ज़त के कपड़े मिले, रहने को मकान मिले और आपको गाड़ियाँ भी मिले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। आप सुखी रहो। सबको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।